कक्की स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो कहानी का नाम है बसरिया गांव का सन्नाटा। बसरिया गांव चारों तरफ हरियाली, बीच में मिट्टी का रास्ता और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे टूटी चारपाई, जहां दिन ढलते ही गांव की जिंदगी थम जाती थी। गांव में बिजली तो थी, पर रात होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते हैं जब हवा ठंडी होती है तो पत्ते बिना वजह हिलते हैं, तब कोई पुराना किस्सा जाग उठता है। और उस गांव में एक किस्सा था, पुराने कुएं की आवाजें। गांव के बीच में एक बहुत पुराना कुआं था, आधा टूटा आधा ढका हुआ। लोग कहते थे उसे देखना भी अशुभ है। बच्चे खेलते खेलते उसके पास जाते तो बुजुर्ग डांट देते, ए रामू दूर हट, वहां मत जा। उस गांव में कुएं से आवाज आती थी, पर रामू हमेशा जिद्दी था। साधारण किसान, पर दिल में अजीब सी बेचैनी। उसे लगता था इस कुएं में कुछ तो है जो बाकी लोगों से छिपा है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, रामू को हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह जागा, खिड़की से झांका। हवा में अजीब सी ठंडक थी और कुएं की दिशा से कोई बोल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। रामू, ओ रामू। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह उठा, लालटेन जलाई और बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगारों की आवाजें और उसकी सांसों की धड़कन। रामू जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कुएं की दीवार पर किसी ने हाल ही में मिट्टी से कुछ लिखा था, सच को मत जगाना। उसके पीछे से किसी के पायल की हल्की आवाज आई। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था, बस एक लाल कपड़ा हवा में झूलकर कुएं के पास गिरा। रामू ने झुककर उठाया। वह लाल चुनरी थी, भीगी हुई और अजीब सी ठंडी। वह घर भागा, लेकिन मन में सवाल गूंजता रहा, कुएं से आवाज क्यों आई और ये चुनरी किसकी है? सुबह होते ही उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, इस कुएं के पास पहले क्या हुआ था? अम्मा ने थरथराते हुए कहा, बेटा, उस कुएं में कोई मर गया था, कोई औरत 20 साल पहले, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। कहते हैं वह औरत पर अमावस्या की रात किसी को पुकारती है। रामू की माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। अगली रात फिर वही हुआ, धीरे धीरे वही आवाज, वही दिशा। रामू, ओ रामू, तू लौट आया? इस बार उसने डर को किनारे रख दिया, कुएं तक गया और नीचे झांका। कुएं का पानी बिल्कुल काला था, जैसे सियाही हो, पर उस काले पानी में कुछ चमक रहा था, एक चांदी की चूड़ी। वह जैसे ही झुककर देखने लगा, कुएं से हवा का तेज झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह गिरते गिरते बचा। लालटेन बुझ गई और सन्नाटे में बस वही आवाज गूंजी, अब तुझे जानना ही होगा, पुरानी औरत की कहानी। अगली सुबह रामू ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी लक्ष्मण बाबा से पूछा, बाबा, उस कुएं में कौन मरा था? लक्ष्मण बाबा ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोले, उसका नाम था गुलाबो, एक नाचने वाली औरत। वो यहाँ के जमींदार के घर काम करती थी और एक रात अचानक गायब हो गई। सुबह सबने देखा, उसका घूंघट उसी कुएं के पास पड़ा था। कहते हैं उस रात हवेली से किसी की चीख आई थी और फिर सन्नाटा। रामू के दिल में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा बढ़ गई। वह जमाना चाहता था और जानना भी, क्या गुलाबो अब भी वही है? शाम को जब सूरज ढलते ही रामू उसी पुराने रास्ते पर निकला जो हवेली तक जाता था। झाड़ियों, टूटी पगडंडी और बीच में पुराना नीम का पेड़। पेड़ के नीचे किसी ने दीपक जलाया हुआ था। दीपक के पास एक पुराना डिब्बा पड़ा था, उस पर लिखा था, अगर सच्चाई चाहो तो मत डरो। रामू ने डिब्बा खोला। अंदर एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी और चांदी की दूसरी चूड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, रामू,
तू वही है जिसका इंतजार था। तू नहीं जानता, पर तेरे घर का रिश्ता मेरे अधूरे सच से जुड़ा है। मुझे न्याय दिला, वरना ये गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। पहला सुराग स्टेशन रोड की पुरानी हवेली में मिलेगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके नाम से लिखी चिट्ठी और भेजने वाली कौन? एक रात गुजराती जा रही थी। आसमान में बादल थे और बिजली चमक रही थी। रामू ने लाल चुनरी और वह चिट्ठी अपनी जेब में रखी। अब उसे पता था, यह सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उसकी अपनी किस्मत का दरवाजा खुल रहा है। कुएं से दूर जाते हुए उसने पीछे देखा। वही आवाज फिर गूंजी, रामू, स्टेशन रोड की हवेली तेरा इंतजार कर रही है। रामू के कदम थम गए। उसने सिर झुकाया और बुदबुदाया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये रहस्य जान कर रहूंगा। रहस्यमय सफर की शुरुआत। सुबह के 5 बजे का वक्त था। आसमान में हल्की धुंध और बसरिया गांव अब भी नींद में डूबा हुआ था। रामू ने अपने पुराने झोले में कुछ कपड़े, लाल चुनरी और वह चिट्ठी रखी। अम्मा सो रही थी। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और निकल पड़ा स्टेशन रोड की तरफ। रास्ता लंबा था। मिट्टी की रास्ता पर गांव ढूंढते जा रहे थे, पर उसके कानों में वही गूंज, रामू, स्टेशन रोड की हवेली तेरा इंतजार कर रही है। करीब 2 घंटे चलने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, पर यह जगह अब स्टेशन जैसी नहीं लगती थी। सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी यहाँ। रेल की पटरी पर जंग चुका था, पर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सूखे पत्ते उड़ रहे थे। स्टेशन मास्टर का कमरा टूटा पड़ा था और दीवार पर लिखा था, गुलाबो, आखिरी बार यही देखी गई थी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे हवेली की दिशा में बढ़ने लगा। शाम तक वह हवेली पहुंच गया। वह जगह बिल्कुल वैसी थी जैसी किसी पुराने किस्से में होती है। ऊंचे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और बीच में खामोशी की समंदर। दरवाजे पर जंग जगह ताले लटके थे, पर अजीब बात, एक ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में खोला हो। रामू ने अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर जाले और दीवार की कानों में वही चीज पड़ी थी, एक चांदी की तीसरी चूड़ी। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई, ठा। रामू ने लालटेन जलाई और सीढ़ियों को और पढ़ा, पर कदम पर लकड़ी चमकती रही और हवा में गुलाब की हल्की खुशबू घुली हुई थी, जैसे कोई औरत अभी अभी वहां से गुजरी हो। वह कमरे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। भीतर झांकते ही उसकी सांसें रुक गई। दीवार पर किसी ने खून में लिखा था, मैं लौट आई हूँ। कमरे के बीच में वही लाल चुनरी हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे उठाया हो। रामू के पैरों के नीचे ठंडी हवा का झोंका गुजरा और फिर वही आवाज, धीमी लेकिन साफ, रामू, तू देर से आया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं, बस आईने में किसी और का चेहरा दिखा, गुलाबो। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में पानी की परछाई। गुलाबो ने कहा, मेरा नाम मिटा दिया गया, पर मेरी सच्चाई जिंदा है। जिस हवेली में तू खड़ा है, यही मुझसे दफनाया गया था। रामू सन्न रह गया। वह कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही हवा तेज चलने लगी। आईना टूट गया और कमरे की दीवार से एक छोटा सा लोहे की संदूक गिरा। रामू ने खोलकर देखा। अंदर कुछ पुराने कागज और एक फोटो थी। फोटो में जमींदार और उसके पीछे गुलाबो खड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात, जमींदार के कंधे पर हाथ रखे एक और आदमी खड़ा था। वह रामू जैसे दिखता था। गुलाबो की आवाज फिर आई, रामू, तू वही है जिसकी वजह से मैं अब तक यहाँ हूँ। तेरे पुरखों में से एक ने मुझे धोखा दिया था। अब तेरे पास मौका है मेरा अधूरा बदला पूरा करने का। रामू के हाथ कांप गए। बदला? किससे? हवा में बस एक शब्द गूंजा, हवेली के नीचे। रामू ने कमरे की दीवारों को टटोला, पर एक जगह से मिट्टी ढीली निकली। उसने ईंटें हटाई और नीचे आने वाली सीढ़ियां देखी। वह धीरे नीचे उतरता गया। दीवारें नमी से भीगी थी और हवा में सरन भी बू थी।
नीचे पहुंचकर उसने देखा दीवारों पर लाल रंग की कई नाम लिखे थे, जिनमें आखिरी नाम था गुलाबो। उसके सामने एक पुराना बक्सा रखा था। उसने खोलकर देखा, अंदर जमींदार की हड्डियां और गुलाबों के पापले रखी थी। अचानक दीवारों पर आग जैसी लाल रोशनी फैल गई। गुलाबों की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। अब मैं आजाद हूँ, पर तूने वह वादा किया था, अब उसे पूरा करना होगा। कौन सा वादा? सच सबने सामने लाना और हवेली का श्राप खत्म करना। रामू ने सिर हिलाया, आंखें बंद की और जब खोली तो सब कुछ गायब था। बस उसकी हथेली पर लाल चुनरी की एक पट्टी पड़ी थी। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं, पर दीवार पर लिखा था, सच की अगली कड़ी शहर में छिपी है। रामू अब गांव छोड़ कर चुका था। उसके झोले में लाल चुनरी, 3 चूड़ियां और वह पुरानी फोटो थी। वह अब शहर की तरफ जा रहा था, जहां उसे अपने वंश और गुलाबों के रिश्तों की असली कहानी मिलेगी। ट्रेन की सींची गुजी और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि पार्ट 2 शहर के हवाओं में छिपा सच यही शुरू होगा।